So first of all, bottom of the deck is conditioning. यानी आपकी पर्सन, आप जिस भी सिचुएशन में डील कर रहे हैं, इसकी वजह है आपकी कंडीशनिंग, यानी आपके अपने दिमाग के कुछ पैटर्न्स, आपकी सोच, आपके पार्टनर की सोच, और आप दोनों के जो बचपन से पड़े हुए संस्कार हैं, और बचपन के ही संस्कार नहीं, आपके पिछले जन्मों के जो संस्कार पड़े हुए हैं, यानी पिछले कर्मों की वजह से जो आपका बिहेवियर पैटर्न है वो कंडीशन हो चुका है। आप किसी एक पर्टिकुलर तरीके से ही सोचते हैं, किसी एक पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव कर रहे हैं, या तो आप या आपका पार्टनर। और जो कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप दोनों के बीच में आ रही है, या जिस तरह का रिलेशन आप दोनों के बीच में बना है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कंडीशनिंग। अगर चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक हैं, तब भी उसकी वजह ये मेंटल कंडीशनिंग है। अगर चीज़ें ठीक नहीं हैं, तब भी उसकी वजह ये मेंटल कंडीशनिंग है। और अगर कोई प्रॉब्लम है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो पहले अपनी मेंटल कंडीशनिंग को, यानी अपने ओल्ड पैटर्न से बाहर निकलने की ज़रूरत है। पुरानी सोच को छोड़कर नई सोच पर जाने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के किसी रिलेशनशिप में आप हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। मैं इसको रिलेशनशिप कार्ड में रखती हूँ। नाउ आई एम पुलिंग 3 कार्ड्स फॉर यू। 1 2 3 and 3 cards for your person. 2 3. Okay, now let's see your side first. Okay, your cards are traveling, friendliness and postponement. Okay, traveling, friendliness and postponement. Let's see your partner's card, then I will be more clear on the message. So your partner has rebirth, very nice, sharing, and then fighting. Yes, the message is clear. Now the message is clear. See, first of all, you and your partner are in a long distance relationship. You both are not together right now, either physically or mentally. मीन्स या तो आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या झगड़ा हो गया है, इस वजह से आप दोनों अलग हैं, या फिर आपके बीच में फिजिकल डिस्टेंस, एक्चुअल जोग्राफिकल डिस्टेंस है। आप अलग सिटी में, वो अलग सिटी में, या आप अलग कंट्री में, वो अलग कंट्री में, या कॉन्टिनेंट्स भी डिफरेंट। ये बहुत लंबी दूरी जिसको बोलते हैं, यानी आपकी जो खुशी है, जो आपका पार्टनर है, और आपके पार्टनर की जो खुशी है, आप उसको बहुत दूर से देख सकते हो। यू कैन सी हिम, यू कैन सी हर फ्रॉम अफार, लेकिन आप उस तक पहुंच नहीं सकती क्योंकि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस क्यों है, ये और आगे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये आप दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, आपका पार्टनर और आप दोनों इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस कार्ड में कुछ मल्टीपल मैसेजेस हैं। एक जो ट्री है, इस पर रेड कलर ज़्यादा है, दूसरा जो ट्री है इस पर ये आप देख रहे हो कि येलो कलर ज़्यादा है। तो एक पार्टनर जो है वो मटेरियल सक्सेस पर ज़्यादा ध्यान देता है। मटेरियल, उसको सक्सेसफुल होना है, पैसा और करियर, नेम, फेम, लोगों के पीछे भागना, या लोग मुझे तारीफ़ करें, मेरी तारीफ़ करें, इस तरह का इस एक पार्टनर की, ये आप हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है। दूसरा जो पार्टनर है ये ज़्यादा स्पिरिचुअल है, यानी ये ज़्यादा आध्यात्म की तरफ, शांति, इसको पैसे के पीछे नहीं भागना है, इसको अपने शांति में रहना है। ये आध्यात्म और ज्ञान पाना, ये इस पार्टनर का उद्देश्य है। और जब इस दो तरह की एनर्जीज आपस में मिलती हैं तो क्लैशिंग होती है, क्योंकि ये एनर्जी जो है इट इज़ अ लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जी, और ये जो एनर्जी है दिस इज़ हायर फ्रीक्वेंसी एनर्जी। और ये दो फ्रीक्वेंसी जब मिलेंगी, क्योंकि ऑपोजिट एनर्जी है, तो क्या होगा, ये आप देख रहे हैं डिस्टेंस, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज डिफरेंट हैं, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज मैच नहीं करें, आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है। कारण इसका सिर्फ यही है जो मैंने आपको भी बताया था, डिस्टेंस, आप दोनों के बीच में दूरी आ गई। इस दूरी की वजह ये यहाँ क्लियर होती है। वन पार्टनर इज इन लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जी and one partner is in higher frequency energy. One is more in physical or logical mind
and the other one is more emotional and spiritual mind. And because of these different mindsets, you both are fighting, and you have maintained a distance. You are now separated because of this two different kind of energies you carry. And what I am seeing that this relationship was started as something like of a friendly relationship, और पहले फ्रेंडशिप था ये, और बाद में जाके ये एनर्जीज मिंगल हुई, यानी बाद में जाके कुछ लव एनर्जीज आपके बीच में क्रिएट हुई। पहले ये फ्रेंडशिप थी और बाद में जाके ये लव एनर्जीज में ये कन्वर्ट हुआ, लेकिन ये स्टेबलाइज नहीं हो सका, ये मटेरियलाइज नहीं हो सका, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज ही इतनी ज़्यादा डिफरेंट थी कि कुछ कॉमन क्रिएट यहाँ पर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर आप बीच में देखिए, जहाँ पर ये रेड और येलो मिल रही है, यहाँ ऑरेंज कलर बन रहा है, सेक्रल चक्रा एनर्जी जिसको हम बोल सकते हैं। सेक्रल चक्रा एनर्जी यानी आप दोनों ही जने जब बैलेंस में होंगे, यार आप दोनों के सेक्रल चक्रा जब बैलेंस होंगे, कहीं ना कहीं एक मध्यम मार्ग आप दोनों को ढूंढना होगा। ये जो मटीरियलिस्टिक पार्टनर है, इसको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना होगा, और ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म वाला जो पार्टनर है, इसको थोड़ा सा सेक्रल एनर्जीज यानी अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तब शायद आपके बीच में कहीं कुछ बात होने की संभावना है। अदरवाइज फ़िलहाल तो यू आर डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, यू आर फार फ्रॉम ईच अदर, यू कैन नॉट रीच टू ईच अदर। So this is the card saying in your side, and then again this ये भी बहुत क्लियर मैसेज है। जो बात मैंने आपको बताई है, यानी ये दिस इज़ अ डिस्टेंस एंड वाई दिस सेपरेशन, ये ऐसा नहीं है कि आप इस बात को नहीं जानते हैं, आप इस बात को जानते हैं, और आप अपने पार्टनर को दूर से देख रहे हैं, यानी आप उस पर नज़र रख रखे, आपने नज़र रखी हुई है, लेकिन आप उसकी तरफ जाने की बजाय आपने एक अपने घेरा बना लिया और आप उस घेरे के अंदर से उसको देखना चाह रहे हैं। कारण यही है कि आप अभी आप सोच रहे हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं कि आपको इस तरफ बाहर की तरफ जाना चाहिए या आप इसी जोन में सेफ हैं। आप दो लाइफ सिचुएशंस के बीच में कंफ्यूज हैं। आप जिस सिचुएशन में आप हैं वो सिचुएशन में आपको खुशी तो नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी है। ये 4 बता रहा है कि जिस साइड पर अभी आप हैं वहाँ आप स्टेबल हैं, और जहाँ आपको अपनी खुशी दिख रही है यानी अपने पार्टनर की तरफ, यहाँ पर जाने के लिए आप पोस्टपोनमेंट, यानी आपको पता है कि आपको अभी या बाद में कभी ना कभी भविष्य में आपकी खुशी यहाँ है, आपको जाना यहाँ, ये पाथ नज़र आ रहा है, आप रास्ता दिख रहा है आपको, और ये रास्ते पे अबंडेंस है, खुशी है, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है। लेकिन आप फिलहाल क्या कर रहे हैं कि इस स्टेबिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं, यानी अभी जो आप के पास मटेरियल सक्सेस है, पैसा, करियर, नेम, फेम, अभी आप यहीं रुककर और इसको आप एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ जाने को आप क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। हालांकि आपके माइंड में क्लैरिटी है और आप लगातार जगल करते, कभी आप यहाँ रहना चाहते, कभी आप यहाँ जाना चाहते हो। इस वजह से आप जिस भी कंडीशन में हैं बहुत ज़्यादा खुश आप नहीं हैं। तो ये आपकी कंडीशन है, ये जो पर्सन वॉच कर रहा है उसकी कंडीशन है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या कंडीशन है। ये कार्ड का बहुत ही मैसेज, बड़ा सा क्लियर सा मैसेज है। आपके पार्टनर का कार्ड नंबर 10 है और रीबर्थ कार्ड है ये, यानी रिसेंट पास्ट में आपके पार्टनर ने, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही देखा कि एक बंदा इसमें बहुत स्पिरिचुअल है, हो सकता है ये आपका पार्टनर हो जो स्पिरिचुअल है, तो इसने अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की वजह से अपनी कोई पुरानी पास्ट जो कार्मिक डेप्ट होता है, जो कर्मों का बोझ होता है, इसको इसने क्लियर किया है। 10 यानी कंप्लीशन, इसने अपनी कोई पुरानी पिछली कार्मिक साइकिल को कंप्लीट किया है, और ये उस साइकिल को कंप्लीट करने के बाद पूरी तरह बदल चुका है। ही हैज़ और शी हैज़ एंटर्ड इनटू अ रीबर्थ काइंड ऑफ अ सिचुएशन। और पहले ये जो बंदा था ये डार्कनेस में था, ये एनिमल यहाँ पर डार्क कलर में बना हुआ है। डार्कनेस मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल, यानी इसकी अवेकनिंग नहीं हुई थी और ये किसी कार्मिक साइकिल्स में, बुरी एनर्जीज में, लोअर एनर्जीज में फंसा हुआ था, लेकिन इसने मेहनत करी है और इसने यहाँ से रेज करके
लॉयन टाइप की एनर्जी, मतलब अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, इसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है, इसने अपने आप पर कुछ काम किया है, और इस मेहनत की वजह से, इस काम की वजह से और इस रीबर्थ की वजह से अब ये बंदा बहुत शांत और बहुत हैप्पी मोड में है। ये देखेंगे आप, चैन की बांसुरी बजा रहा जिसको बोलते हैं, ये व्यक्ति ने जितना मेहनत करनी थी उतनी मेहनत करी है, अपने आप पर मेहनत करी है, अपने आप को टाइम दिया है, और डार्क एनर्जी से लाइट की तरफ आया। ये ब्लैक पूरा अंधेरा, ऊपर आप देखेंगे पूरा येलो यानी सनशाइन है यहाँ पर। ये बंदा अपने आप को डार्कनेस में से लाइटनेस में लेकर आया है, इसने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया है, और इसी वजह से ये अब काम कूल है, आराम से चैन की बांसुरी बजा रहा है। ही इज़ नॉट इन एनी काइंड ऑफ ट्रबल काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर आप अपनी सिचुएशन देखेंगे, देखिए आप, यू आर नॉट लुकिंग हैप्पी, यू आर स्टेबल but you are not happy, and this man, see there is no ground, he is not stable, उसके पास कोई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, नथिंग इज देयर, ही इज देयर इन द एयर, बट he is enjoying the moment, he is enjoying the wisdom he has or she has gained in the recent past, and this person is in very good energies right now. Again this is the if she is a female or a male, उससे जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बंदा अभी इस तरह की लाइफ को जी रहा है, यानी ही इज़ enjoying beautiful clothing, he is enjoying his prosperity, his abundance, he has something to give, he has something to offer to world, to universe, to his family. He or she has gained something, some knowledge, some wisdom, some money, some success, something good, and now this person is ready to offer this good things to the world, and you can see this person is happy, she is very happy, she is very calm, and she is wearing this beautiful attire, and this is a queen kind of clothing she is wearing, so she is in a queen position. अभी फ़िलहाल ये जिन लोगों के बीच में भी ये व्यक्ति है, ये लोग इसको इज्जत दे रहे, सम्मान दे रहे, प्यार दे रहे हैं, और ये इस फीलिंग को बहुत अभी इंजॉय कर रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे येलो एनर्जी, सनफ्लावर एनर्जी, यानी दिस पर्सन इज इन अ हायर वाइब्रेशनल एनर्जी। सो एंड अगेन दिस इज, जैसा मैंने कहा, दिस पर्सन इज़ इन शेयरिंग मोड, इसके पास कुछ अच्छा है, शायद या कोई नॉलेज हो सकती है, या कोई स्किल, या कोई विजडम, और ये इस नॉलेज को, इस विजडम को शेयर कर रहा है। उस शेयर करने की वजह से इसको ये खुशी, ये जॉय और ये कंटेंटमेंट जो है इसको मिल रहा है। और आपकी स्थिति आप देखेंगे कि आपके पास स्टेबिलिटी है, यू हैव स्टेबिलिटी, बट यू आर पोस्टपोनिंग थिंग्स and you are limiting yourself, you are not ready to share things with the outer world, so you are in this miserable condition, and your partner is in this high vibrational happy energy. Then fighting, what I am getting is that in the past this is an arrow sign here, and this arrow is indicating towards you, this arrow, and it is indicating towards you. See, you are looking at this person, you want to go to this person, you want to communicate, you want to connect to this person, but this person is not ready to talk to you. You are looking at him or her, and he or she is looking in the opposite direction, and what energy he is or she is sending to you is this fighting energy. He or she has his or her guards up. इसने अपने चारों तरफ एक दीवार बना ली है। आप इस दीवार को तोड़कर अभी यहाँ एंटर कर नहीं सकते हैं। कारण उसकी वजह यही है क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ये मटेरियल एनर्जी में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आप हैं और ये आपका पार्टनर है, तो आप इस मटेरियल एनर्जी में फंसे हुए हैं। ये आपका पार्टनर की एनर्जी है, और इसलिए आप अगर चाहें तो भी अभी इस पर्सन की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि इस पर्सन ने अपने आप को गार्ड कर लिया है और ही इज़ नॉट लुकिंग टूवर्ड्स यू। और अगर आप गए तो भी यहाँ पर जो सिचुएशन बनेगी दैट इज़ ओनली फाइटिंग। तो यू आर नॉट लाइक एडवाइज टू कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन राइट नाउ।
नाउ लेट्स सी वेयर योर कनेक्शन इज़ गोइंग। अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं, आप दूर हैं और आप लोअर फ्रिक्वेंसी में हैं और आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार भी नहीं हैं और आप अपनी स्टेबिलिटी से बाहर जाकर नए पाथ पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं, और आपका पार्टनर जो है उसने अपने आप पर काम करके अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी में लाया है, शेयरिंग मोड में लाया, और ही इज़ नॉट रेडी टू टॉक टू यू, then where your connection, where your relation is going. Let's see, 1 2 3. Okay. Your connection is demanding maturity. Your connection is demanding maturity. One of you or two of you, I think this person is immature, and this person is quite mature. You can see this one is a middle-aged lady. She is not a very young lady, and she is a middle-aged mature lady. So I do think that your partner is mature enough. He or she understands what एक रिलेशनशिप की क्या ज़रूरत होती है, एक रिलेशनशिप को कैसे बनाया जाता है, कैसे निभाया जाता है. बट आई थिंक इन योर साइड you are immature, you are behaving very immaturely, and because of this immaturity your connection is in limbo. This is the situation of your connection. See, if this represents one of you and this is the other one of you, what is happening that the connection is at the verge of break. ये एक पर्सन है जो यहाँ से लटके हुए, आप समझ सकते हैं कि एक धागा, एक पतला सा धागा एक कनेक्शन का रह गया है. बस ये व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से या इस पतले से धागे ने, इस कनेक्टिंग लिंक ने इन दोनों को बांध रखा. यानी कनेक्शन अभी भी पूरा टूटा नहीं है, कनेक्शन अभी भी है, लेकिन बहुत लाइट कनेक्शन. जितनी स्ट्रॉन्ग ये दो पर्सनैलिटीज़ हैं और जितना स्ट्रॉन्ग इनका कनेक्शन होना चाहिए था, उतना ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है. दोनों के बीच में डिस्टेंस और एक बहुत ही माइन्यूट कनेक्शन से अभी भी ये जुड़े हुए हैं. शायद ये कोई सोल कनेक्शन हो या इस तरह का कोई कनेक्शन हो जिसकी वजह से ये अभी भी जुड़े हुए हैं. अदरवाइज इनके अलग होने में कोई अभी कसर बाकी नहीं रह गई है. एंड शिज़ोफ्रेनिया, दूसरी चीज़ जो आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रही है वो है डर. आपके अंदर फियर्स हैं, कुछ न कुछ आप डरते हैं. या तो आप कुछ कदम उठाने से डरते हैं, या फिर आप कोई एक्शन लेने से डरते हैं. आप करेज नहीं, ये कार्ड जो बता रहा है कि आपको पता है कि आपको किस दिशा में जाना, पर आप पोस्टपोन कर रहे हैं. तो पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ सम फियर्स. यू हैव सम हिडन फियर्स, और मे बी योर पार्टनर ऑल्सो मे हैव सम फियर्स. क्योंकि आपके पार्टनर को ये डर है कि अभी वो जिस कंडीशन में है, दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी, अभी वो बड़ी एक हैप्पी स्थिति में, अगर ये अभी आपकी तरफ आएगा तो सिर्फ फाइटिंग ही होगी. तो ये बंदा अपने आप को फाइटिंग से रोकने के लिए ये अब और लड़ना नहीं चाहता. आई थिंक इसने आपको क्लियर भी किया होगा कि ही और शी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ फाइटिंग इन रिलेशनशिप. तो ये बंदा लड़ाई को रोकना चाहता है. ये बंदा अब लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि लड़ाई झगड़ा इज़ अ लोअर फ्रिक्वेंसी एनर्जी. इस बंदे को इस तरह की गुड काम एनर्जी में रहना है, और इसलिए इस बंदे ने चूज़ किया है कि ये आपसे अलग रहेगा. और यहाँ पर आपने भी एक तरीके से अलग रहने का ही चूज़ कर रखा है, क्योंकि आपने अपनी स्टेबिलिटी को चुना है और आप चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं. तो एक तरीके से आप दोनों ने ही ये डिसीजन ले रखा है. भले ही कारण अलग अलग हों, आप दोनों ने ही अलग अलग कारणों से डिसीजन लिया है सेपरेट होने का. और ये जो कनेक्शन है अभी बिल्कुल टूटा नहीं है, लेकिन ये अब टूटने के कगार पर है. और इसके टूटने की वजह है ये डर और इमेच्योरिटी एंड फियर. इनकी वजह से ये कनेक्शन जो है ऑलमोस्ट अभी टूट जाने वाला. अगर ये पर्सन जैसे यहाँ से गिरेगा एंड देयर विल बी नो, अभी ये जो पर्सन है ये इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है. मे बी आप दोनों के बीच में कोई कॉमन कनेक्टिंग लिंक है जो आप लोगों को किसी वजह से जोड़े हुए. ये कनेक्टिंग लिंक कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है या कोई परिस्थिति हो सकती है. लेकिन जैसे ही एक पर्सन यहाँ से जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत मुश्किल से टिका हुआ है यहाँ पर,
ये जैसे ही यहाँ से जाएगा और ये कनेक्शन टूट जाने वाला है। तो आपका और ये है द मिस्टर, अगेन वही बात है, फियर, यू आर हाइडिंग बिहाइंड द वॉल्स। आप अपने आप को बाहर नहीं ला रहे हो, आप अपने आप को छुपा रखा है, आप अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हो, आप कनखियों से देख रहे हो, यानी आप छुप छुप के अपने पार्टनर पे नज़र रख रहे हो, किसी सोशल मीडिया से हो सकता है या फेसबुक या जो भी, लेकिन आप खुलकर बाहर नहीं आ रहे हो। और जो कुछ स्टेबिलिटी, जो कुछ ट्रेजर, जो कुछ भी आपके पास ऑफर करने के लिए, ये आप ऑफर करना ही नहीं चाहती, ये आपने अपनी तरफ छुपा कर रख रखा। आप शेयरिंग के लिए तैयार नहीं हो। एक बंदा ही हो, मुझे ये पर्सन ज़्यादा लगता है इसमें, क्योंकि ये बंदे तो सामने ही ऑफर कर रहा है, प्लेट लेकर शेयर कर रहा है, और यहाँ कार्ड है शेयरिंग कार्ड। दिस पर्सन इज ओपन फॉर शेयरिंग एंड दिस पर्सन इज नॉट ओपन फॉर शेयरिंग। ये अपना ना तो टाइम दे रहा है इस कनेक्शन में, ना अपनी एनर्जी दे रहा है, ना मनी दे रहा है, मतलब तन मन धन से ये व्यक्ति ने दिया। अगर इस कनेक्शन में किसी ने कुछ दिया है तो देने वाला केवल ये व्यक्ति, तन मन और धन से, खुले दिल दिमाग से अगर किसी ने दिया है तो वो इस व्यक्ति ने दिया है। और इस बंदे ने हमेशा लिया, बल्कि मुझे लगता है ये धन ही भी इसका नहीं, ये चुराया हुआ धन है। यानी इस बंदे ने जो अपनी ये जो प्रोवाइड कर रहा है, लाइक इसने अपनी हैप्पीनेस दी है, इसने अपना टाइम दिया है, इसने एनर्जी दिया है, इसने लव दिया है, और ये बंदा ये सारी चीज़ें लेकर वॉल के पीछे आके छुप गया। यानी देना तो दूर, इसने जो कुछ था वो लेकर ये आकर छुप के बैठ गया है। और अब ये छुपने के बाद, क्योंकि अब इस पार्टनर ने देना बंद कर दिया है, क्योंकि इस पार्टनर ने आर्मर लगा लिया अपने चारों तरफ, तो जो कुछ इसको ऑलरेडी मिला हुआ है ये इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके पास देने को कुछ नहीं है, इसने गार्ड आगे कर लिए हैं, और ये अभी भी, लेकिन इसकी उम्मीद अभी भी है कि कुछ और मिल जाए, कहीं से कुछ और मिल जाए। ये जो इस तरह की जो एनर्जी है ना, दिस इज स्नीकी एनर्जी, जिसको बोलते हैं जैसे धोखेबाजी की एनर्जी, दगाबाजी की एनर्जी, बेईमानी की एनर्जी, उस तरह की ये कुछ एनर्जी। दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। तो यदि ये बंदा इस एनर्जी में है ना, तो इसका कर्मा बैक कर सकता है, क्योंकि इस बंदे को आप देखिए, इस बंदे ने अपने जो कुछ इसके पास अच्छा था वो इसने सब शेयर किया, इसने दिया और खुले मन से दिया। तो आज ये किस कंडीशन में, आज ये इस कंडीशन में, ये अपनी लाइट को पा चुका है और ये अपनी सेरेनिटी को पा चुका है, और इसने हर एक उस लोगों से निजात पा ली जो इसकी लाइफ में बेकार ट्रबल कॉज कर रहे थे। सिर्फ आपसे ही नहीं, इसने हर एक उस बंदे से अपने आप को दूर कर लिया जो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करा था। ये बंदा अभी बहुत स्टेबल, बहुत अच्छी कंडीशन में है। मतलब इस बंदे ने शेयर किया, ये स्टेबिलिटी की तरफ नहीं भागा, इसलिए ये गुड कंडीशन में है। और ये बंदे ने स्टेबिलिटी की तरफ भागा, खुशी को छोड़कर स्टेबिलिटी की तरफ भागा, तो आज ये इस कंडीशन में है कि एक बहुत छोटा सा ट्रेजर उसके पास में, थोड़ा सा धन उसके पास में, उसको बचा रखा है, और अभी और खुद की तरफ से कुछ देने के नहीं और कुछ लेने की ही नीयत से वो दूसरों की तरफ देख रहा है। तो दिस इज़, आई एम नॉट लाइकिंग दिस एनर्जी। ये बहुत ही ख़राब तरह की एनर्जी। जो भी कोई व्यक्ति से देख रहे हैं और अगर उनको ऐसा लगता है वो अभी इस तरह की किसी एनर्जी में, उनको उसमें से निकल जाने की ज़रूरत है और मैच्योर होने की ज़रूरत है और अपने डरों पर काबू पाने की ज़रूरत है। ये जो इस तरह का बिहेवियर है ना, इस बिहेवियर को करने की वजह ये है कि इमेच्योरिटी और डर। जब आप मैच्योर हो जाएंगे, अपने डरों पर जीत पालेंगे, तो आप ये वॉल तोड़ सकेंगे और आप ये स्टीलिंग वाली मोड से बाहर निकल कर गिविंग, शेयरिंग वाली मोड में आ जाएंगे। तो ये कनेक्शन बहुत ही लिम्बो में जा चुका है, बहुत ही ख़त्म होने के वर्ज पर आ चुका है, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन्स इमेच्योरिटी, फियर्स एंड स्नीकी बिहेवियर। So let's I want to take ये तो हुई प्रेजेंट कंडीशंस और क्यों ये सब कुछ हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। अभी लेट्स सी कि इसका फाइनल आउटकम क्या आने वाला है, क्या इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम आने वाला है। इस बंदे के फ्यूचर आउटकम देखते हैं हम, इस बंदे के फ्यूचर आउटकम देखते हैं हम, और रिलेशनशिप का फ्यूचर आउटकम देखते हैं हम। यहाँ से शुरू करते हैं। ओके शिट। देखिए ये फ्यूचर आउटकम देखिए आप अगेन। देखिए ये बंदा, इसने जो लाइफस्टाइल चूज करी है उसकी वजह से ये खुश नहीं है।
और ये अपनी खुशी कहाँ तलाश कर रहा है? ये अपनी खुशी पार्टिंग एंड वेस्ट मीन्स स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, मतलब ऐसी रिलेशनशिप्स में ये अपनी टाइम और एनर्जी लगा रहा है जो कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है। जैसे शाम के टाइम दोस्तों के साथ बैठ गए, मिल लिए, या कुछ पार्टी कर लिया, ड्रिंकिंग, कुछ अल्कोहल ले लिया, मतलब अपने आप को ये सीरियसनेस के साथ सोचने की बजाय ये क्या कर रहा है कि, और इस मैच्योर बिहेवियर को करने की बजाय और इस डर को जीतने की बजाय और इस मैच्योर बिहेवियर में आने की बजाय इस सब को छोड़कर, इसको भूलकर ये भाग रहा है, ये सिचुएशन से भाग रहा है, ये सच्चाई से भाग रहा है, और ये बस ये चाहता है कि सब कुछ भूल भाल के मैं बस सेलिब्रेट करूं, मेरे को कुछ नहीं सोचना, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर ये बंदा मेरे पास आने को रेडी नहीं है तो ओके, मेरे को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी अपनी पार्टी करूंगा, मैं भी अपना इंजॉय करूंगा लाइफ का। इस तरह की इसकी एनर्जी है। और ही इज़ एंटरटेनिंग मल्टीपल पार्टीज़। ऐसा भी नहीं है कि ये किसी एक पार्टनर के साथ, ये इसने अपने साथ में आई थिंक 2 या 3 इसने पार्टनर्स ऐसे इंगेज कर रखे हैं जिनके साथ ये टाइम स्पेंड कर रहा है, और वैल्यूबल टाइम जो इसको अपनी मैच्योरिटी पे और इसको अपने डरों को जीतने पे, यानी इसको अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे जो टाइम देना चाहिए, ये टाइम सारा ये वेस्ट कर रहा है एंजॉयमेंट में, और दूसरी तरह की रॉन्ग एनर्जीज में ये इस टाइम को वेस्ट कर रहा है। निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है कि ये व्यक्ति यहाँ पर वर्क करेगा। ही इज़ लाइक वेस्टिंग हिज टाइम, वैल्यूबल टाइम। एंड लेकिन ये अल्टीमेटली मैंने कहा कि ये फाइनल आउटकम है, इस एनर्जी में से इस व्यक्ति को निकलना जरूर पड़ेगा। अभी भले ही इसको कुछ समय लगेगा, लेकिन ये व्यक्ति अल्टीमेटली इस एनर्जी में से निकलेगा और ये अपने आप को सरेंडर करेगा। सरेंडर करना मतलब गॉड को, यूनिवर्स को। जब ये बहुत थक जाएगा ना इस पार्टिंग एनर्जी से और बेकार के लोगों को एंटरटेन कर करके, जब ये व्यक्ति बहुत थक जाएगा उसके बाद में ये सरेंडर करेगा, यानी ये गो विद द फ्लो, ये छोड़ देगा कि ठीक है, मैं जो मान जाएगा इस बात को कि जो मैं कर रहा था वो गलत कर रहा था और इससे मुझे कोई शांति नहीं मिली। ये अपनी शांति की, सुकून की तलाश में बाद में जाएगा, नॉट इन द नियर फ्यूचर। लेट्स सी मोर। ओके, वाओ वाओ, देखिए इन कार्ड्स को, और क्या कलर मैचिंग हो रही है। आप यहाँ कलर्स देखिए, सभी कार्ड्स एक ही कलर के हैं, येलो कलर। ये बंदा अपने आप, ये बंदा, दिस पर्सन, इस बंदे ने अपने आप पर बहुत काम किया है और इसने अपने आप को एकदम बैलेंस, जिसको बोलते हैं ना सिमेट्रिकल बैलेंस कंडीशन, जहाँ ये फ्यूचर में भी इसी तरह की कंडीशन में रहने वाला है, फ्यूचर में भी, बल्कि ये और अच्छे प्रॉस्पर होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लावर पेटल्स दिख रही हैं, पंखुड़ियाँ, यानी खिलता हुआ फूल है। तो अगर अभी ये कोई कली है तो ये बाद में फूल बनेगी, यानी अगर इसने जिस गुड पाथ की तरफ जानना शुरू किया, ये उस पाथ पर और फ्लोरिश होगा और बढ़ेगा और विकसित होगा और बैलेंस होगा। बहुत सुंदर गुड एनर्जीज में ये व्यक्ति और जाएगा। और अगला कार्ड और ज़्यादा देखिए, फ्लावरिंग कार्ड ही आ गया, फ्लावरिंग, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो पाथ चुना, ये पाथ एकदम सही पाथ है और ये जब इस पाथ की तरफ बढ़ेगा तो ये लाइक शी और ही विल बिकम अ गॉड और गॉडेस लाइक ऑफ पर्सनैलिटी। क्योंकि कमल पर, जैसे हमारे इंडियन माइथोलॉजी में देवी देवता जो होते हैं वो कमल पर विराजित होते हैं और वो ऐसे फूलों के गहने पहने हुए होते हैं। तो दिस पर्सन इज will be respected, will be worshipped like a god or like a goddess, and he will enjoy all the prosperity, all the abundance, all the happiness, all the joy of life. And in this condition also both the hands of this person are free and open. So he is continuously sharing whatever he is gaining from the universe. He is in sharing mode. So because of his higher vibration, because of his sharing mode, this person is will do very 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 good in future. Now see the connection card. ये कार्ड और ये कार्ड, these are the similar cards.
ये व्यक्ति ने अपने आप को वॉल के पीछे छुपाया हुआ है और जो भी कुछ इसके पास है वो इसको बचाने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है। और इसी प्रवृत्ति की वजह से ये कनेक्शन टूटने की कगार पे आया था और अभी भी यानी नियर फ्यूचर में भी यही होने वाला है। ये व्यक्ति जो भी है ये पॉलिटिक्स यानी ये अभी भी सुधरने को रेडी नहीं है, ये अभी भी मास्क लगा रखा है, इसने अपने आप को हाइड किया हुआ है। अंदर से ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, अंदर से ही इज़ नॉट फीलिंग गुड, अंदर से ही इज़ प्लेइंग ऑल माइंड गेम्स, ही इज़ ट्रिकिंग पीपल, ही इज़ लाइंग, ही इज़ चीटिंग ऑन पीपल। एंड ऊपर से इसने एक बहुत ही जैसे गुड पर्सन, गुड पर्सनैलिटी, वाइज पर्सनैलिटी का इसने मास्क लगा रखा है और इस मास्क के पीछे ये छुप रहा है। लेकिन इसके पीछे छुपने से क्या होगा कि इसके अंदर जो इनर डीमंस हैं यानी उसके आंतरिक उसकी जो कमजोरियां हैं वो और ज़्यादा जैसे बढ़ती जाएंगी। जैसे अजगर का मुंह होता है ना, बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है और ये उसकी आंतरिक कमजोरियां वो इनके ऊपर विजय पाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो मैच्योर होने और डरों पर काबू पाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि और ज़्यादा दिस इज़ इमेच्योर बिहेवियर। मास्क लगाना इट इज़ एन इमेच्योर बिहेवियर। वो इमेच्योरिटी में जाएगा और अपने डरों पर काबू नहीं पाएगा तो क्या होगा, ये डर, दिस इज़ डर, डीमंस, ये डर एक दिन इस पर काबू पा लेंगे। यानी वो अगर इन डरों पर काबू नहीं पाएगा तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये डर जो है इतने हावी हो जाएंगे उस पर, ये डर एक दिन इसको खा जाएंगे, अजगर है, निगल जाएंगे इसको। और जब ये इस कंडीशन में आएगा ना, इसका मास्क एक दिन फॉल ऑफ हो जाएगा। पूरी दुनिया के सामने इसने जो मास्क लगा रखा है ये मास्क फॉल ऑफ होने वाला है और ये डर इसको एक दिन निकल जाने वाले हैं। और ये बहुत ही भयानक तरह की एक सिचुएशन है जो इसके साथ में, व्यक्ति के साथ में हो सकती है। लेकिन इससे बचा जा सकता है अगर वो अपने मैच्योरिटी में जाए, अगर इन डरों पर, इन कमज़ोरियों पर वो अभी काबू पाए और वो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करे और गो विद द फ्लो, अपने आप को सरेंडर कर दे, तो इस तरह की किसी एनर्जी में जाने से वो बच सकता है। एंड हियर इट इज़ द टोटलिटी कार्ड और 5 इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 5 इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की पूरी कंप्लीटली और टोटलिटी, 5 इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह की एनर्जी को टोटल ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये जो कनेक्शन दिया गया है, इन दोनों के बीच का ये जो कनेक्शन दिया गया है, ये कनेक्शन यही सीख देने के लिए दिया गया है, इस व्यक्ति को ये सीख देने के लिए दिया गया है कि हायर विजडम पर कैसे भरोसा किया जाता है, अपनी ट्रस्ट पर, अपनी इंट्यूशन पर कैसे भरोसा किया जाता है और पावर ऑफ गिविंग, पावर ऑफ शेयरिंग क्या होता है और कैसे उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। ये इस व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप से सीखा है और बल्कि इसने सीख लिया है, इसने अपना लेसन ले लिया, इसलिए ये आगे बढ़ गया और ये लगातार ग्रो करते जा रहा है। इस व्यक्ति के पास भी लेसन था, इस रिलेशनशिप में आने से इस व्यक्ति के पास भी लेसन था। इस व्यक्ति के पास ये लेसन था कि अपनी एनर्जी को इस लोअर मटेरियल फ्रिक्वेंसी से निकाल कर हायर वाइब्रेशनल में लाना था। चीज़ें जो करनी चाहिए उनको पोस्टपोन करने के बजाय तुरंत करनी थी। पार्टी, थर्ड पार्टी एनर्जीज, सेलिब्रेशन, अपने आप को नम करना और प्रॉब्लम से भागना, बचना, इनसे इसको निपटने की ज़रूरत है और इसको सरेंडर करने की, भगवान के प्रति समर्पित होने की ज़रूरत थी। इसको अपना ये स्नीकी बिहेवियर चेंज करने की, अपने डरों पर काबू पाने की और मैच्योर होने की अपॉर्चुनिटीज़ इस रिलेशनशिप ने दी थी। और ये जो मास्क लगाए घूमता है या ये अपनी असलियत को छुपा के घूम रहा है, इस मास्क को निकाल कर जो अपना ओरिजिनल फॉर्म है उस मैच्योरिटी में आने की इस व्यक्ति को भी अपॉर्चुनिटी बराबर इस रिलेशनशिप में मिली है। लेकिन देखना ये है कि ये व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया है कि नहीं उठाया। ये जो कनेक्शन है ये इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, टोटल अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे पहले ये थे उससे पूरी तरह से बदल के बिल्कुल एक नई ज़िंदगी में एंटर करने की ये कनेक्शन इन दोनों को अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन इस व्यक्ति ने इस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया, इस व्यक्ति ने इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया है और इसने इस कनेक्शन से सीख ले ली और इसलिए ये व्यक्ति जो है अभी गुड कंडीशन में, गुड एनर्जी कंडीशंस में है। अब आप देखें कि इसमें से एक व्यक्ति जो है, इसमें एक व्यक्ति जो है
ये इस साइड वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति रॉन्ग एनर्जीज में है, ये अभी भी पास्ट के साथ इसके पैरों को पास्ट ने पकड़ रखा है। मतलब ये अपने पास्ट को छोड़ने को तैयार नहीं है, और इसका पास्ट यानी ऑल दीज रॉन्ग एनर्जीज ये भी इसको अभी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये जाना चाहता है इस व्यक्ति की तरफ, क्योंकि इसकी हैप्पीनेस, इसकी फ्रीडम इधर है, लेकिन इधर की तरफ, इसकी तरफ हाथ इसने बढ़ा रखे हैं, लेकिन इसको ये पा तभी सकता है जब ये पुरानी इन सारी एनर्जी से अपने आप को छुड़ा लेगा। इस सब तरह की रॉन्ग एनर्जी से जब ये निकल आएगा तब ये व्यक्ति, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो गिविंग हैंड्स, ये व्यक्ति रेडी है इसको एम्ब्रेस करने के लिए, पर ये इसकी तरफ तब तक नहीं आ सकता जब तक ये अपने आप को इन पुरानी एनर्जी से नहीं छुड़ा सकता। तो इस व्यक्ति ने तो अपने आप को रेडी कर लिया है, बिकॉज ही इज गिविंग हिज हैंड्स। ये अपने हैंड्स यहाँ पर भी दे रहा है, ये अपने हैंड्स यहाँ पर भी दे रहा है, और ये अपने हैंड्स, इस व्यक्ति के हाथ ओपन है, ये व्यक्ति हाथ बढ़ाकर पकड़ने को रेडी है। अभी जो कंडीशन है, फर्क यही है कि ये व्यक्ति अपने पास्ट को छोड़कर इस व्यक्ति की तरफ आने को तैयार नहीं है, और अपने पास्ट को हील करने के लिए तैयार नहीं है, और जिन बदलावों की उसकी लाइफ में होने की ज़रूरत है उन बदलाव करने के लिए तैयार नहीं। जैसे ही इस व्यक्ति ने ये बदलाव किए और अपने पास को छोड़ा, और ये इस व्यक्ति के साथ आ जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति ऑलरेडी रेडी है इसका हाथ पकड़ने के लिए, और इसको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मंझा हुआ खिलाड़ी है, ये इसको किसी भी कंडीशन में पकड़ लेगा, नीचे नहीं गिरने देगा। तो इस व्यक्ति को गो विद द फ्लो, यानी यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और इसको बिना डर के अपने आप को सौंप देने की ज़रूरत है। जैसे ही इसको यहाँ से छुड़वाएगा, और ये इसको डर है कि नीचे गिर जाएगा, ये देखिए यहाँ पर भी है, ये यही कंडीशन में ये डर है इसको। ये जो व्यक्ति है, यानी ये जो व्यक्ति है, इसका आप देखिए पोजीशन सेम है, बिल्कुल हल्के हाथ ये गिरने को रेडी है, यहाँ पर भी ये गिरने को रेडी है, यानी इसको डर है कि कहीं कुछ इसकी लाइफ में बना बनाया खेल ना बिगड़ जाए, और इसलिए ये इस पास्ट को नहीं छोड़ रहा है। जबकि इसको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको कंफर्म होना चाहिए कि यूनिवर्स इसका सपोर्ट कर रहा है, और ये व्यक्ति इसको लेने को तैयार है। ये हरगिज़ नीचे नहीं जाएगा, जैसे ये चेंज होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, ये व्यक्ति जिसको पकड़ लेगा और एक नई लाइफ की तरफ चले जाएगा। और एक पीछे आप देख रहे हैं सनशाइन की तरफ, जैसे ही ये इस व्यक्ति को पकड़ेगा और पीछे नया जीवन इसका इंतज़ार, सुंदर नया प्रॉस्परस जीवन इसका वेट कर रहा है। सो दिस इज द रीडिंग। देखते हैं कि ये व्यक्ति इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी होता है कि नहीं होता है। इस टोटलिटी कार्ड पर मैं और क्लैरिफिकेशन लेती हूँ। बिल्कुल, ये जो रिश्ता है, ये जो रिलेशनशिप है, ये इसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। इस रिलेशन को अगर ये एम्ब्रेस करता है तो इसकी हीलिंग होगी। इसकी पास्ट में जो गलत डीड्स करी हैं, पास्ट में जिस तरह की रॉन्ग एनर्जीज में है, ये सारी एनर्जी से निकलने का सामान ये रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसको हीलिंग मिल रही है, इसको हीलिंग मिल सकती है, और इसका अपग्रेडेशन हो सकता है। ये अपग्रेडेशन, ये अप एरो कार्ड है, ये अपग्रेडेशन में जाने को रेडी हो सकता है। इसको ये हैंड्स है, ये हेल्पिंग हैंड्स है, ये यही हैंड्स हैं, यही वाले ये हैंड्स हैं। ये दोनों हैंड्स इस व्यक्ति को हेल्प करने के लिए रेडी हैं, इसको हील करने के लिए रेडी हैं। फ़र्क केवल इतना है कि इस व्यक्ति को ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त इसके ट्रांसफॉर्मेशन का समय, ये वक्त बदलाव का है, ये वक्त हीलिंग का है, ये वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है, अपने डरों को जीतने का है, और मैच्योर बिहेवियर में आने का, और इन पुरानी नॉन हेल्पिंग एनर्जीज़ को छोड़ देने का वक्त है। हीलिंग का वक्त आ चुका है, और अगर ये इसको हील करेगा नहीं तो ये इसकी कंडीशन यही रहेगी, जैसे बच्चा फाटक के बाहर से देख रहा है, उधर जाए, यही कंडीशन, सेम कंडीशन में फंसा रहेगा, सेम चीज़ है। तो और ये इंक्रीज हो रहा है नंबर, आप देखेंगे कि ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, यानी ये कंडीशन और बदतर होती जाएगी। आप ये भी देखें कि पहले जो बाहर देखने को भी कुछ था, कुछ ग्रीनरी थी, कुछ अच्छा, कुछ बाहर देखने का विजन था, लेकिन
इस कार्ड में अगर आप देखोगे तो फाटक के बाहर कुछ भी नहीं है, कोहरा है, कुछ भी नहीं है। और इस बच्चे के पास में पावर भी नहीं है कि अब इसको खोल के जा सके। यहाँ पर आप देख रहे हो कि विंडो है, ओपन है, ये पर्सन बाहर जाने की स्थिति में है क्योंकि यहाँ पर कोई सलाखें नहीं है। लेकिन अगर इस पर्सन ने अपनी हीलिंग में नहीं गया, इसने ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं किया, इसने हीलिंग नहीं करी, तो देयर विल बी नो वे आउट। ये इसी में फंसा रह जाएगा, द आउटसाइडर। वो इस व्यक्ति की लाइफ से ये कंप्लीटली आउट हो जाएगा। स्लोइंग डाउन, यानी इस व्यक्ति को ये सलाह दी जा रही है क्योंकि अभी फ़िलहाल ये व्यक्ति इस मेंटल कंडीशन में नहीं है कि एकदम से इस सारी एनर्जीज़ को छोड़कर इस तरह की किसी अच्छी एनर्जी में आ सके। तो ये यूनिवर्स की सलाह है, धीरे बढ़ो लेकिन लगातार सही दिशा में आगे बढ़ो। अगर लगातार और धीरे धीरे भी सही दिशा में आगे बढ़ते रहे तो यू विल हील योर लाइफ वन डे, देन यू विल बी लाइक get your maturity, then you will be in a condition of winning your own fears, and then you will be ready to move out of this cage kind of energy, and then you will be ready to hold the hands of this person who is there for you for all the time. So this is it, this is the reading, this is the outcome. This relationship is providing complete healing to this person, and this person is being supported by universe and by this person, and this person need not to transform right now. This person need not to transform, रातों रात बदलाव की ज़रूरत नहीं है। if this person chooses to go in right direction, slowly and bit by bit and step by step, then also this connection can be saved, this connection can be survived. Otherwise what these cards are saying is that this connection is going nowhere, and this person is ready to cut this person out of his life, and this person will not be able to see this person again. This person will be disappeared from this person's life. So there are things to be, things needed, there are steps to be taken. अगर ये सारे चेंजेस कर लिए, अगर ये सारे बदलाव ले आए तो ज़रूर से बहुत खूबसूरत पर्सन, दिस ब्यूटीफुल क्वीन इज़ वेटिंग फॉर यू, और दिस ब्यूटीफुल किंग इज़ वेटिंग फॉर यू। बंदे सुधर जाओ, ये जो भी बंदा है इधर यहाँ पर इन नेगेटिव एनर्जीज में से निकल जाओ, सुधर जाओ। बहुत खूबसूरत चीज़ आपके इंतज़ार कर रही है, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। चैन की बांसुरी बजाना चाहते हो अपने इस लविंग पार्टनर के साथ में, तो सुधर जाओ बेटा, नहीं तो आपकी लाइफ में कोई बहुत ख़ास कुछ बचेगा नहीं। ये कार्ड्स बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ। सो एनीवेज, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक व्हाट रेजोनेट and leave what is not meant for you. Thank you very much.